अस्सलामुअलैकुम। भारत की नींदें उड़ गईं। चीन ने पाकिस्तान में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का मुर्तकिब हुआ तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी इस मार्के का हिस्सा होगा। दोस्तों, भारत के साथ मौजूदा सरहदी तनाज़ा खड़े होने के दरमियान ताज़ा तरीन मसनूई सयारा की मंजरकशी ने इंकशाफ किया है कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अपने बहरी अड्डे को तेजी से मजबूत कर रहा है। मसनूई सयारा की तस्वीरी नुमाइश से पता चलता है कि चीन के जरिए ग्वादर पोर्ट पर नए ढांचे तामीर हो रहे हैं और चीन अपने बहरी असासों को वहां पर तैनात करने के लिए इलाके को मजीद तरक्की देने में मसरूफ है। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक चीन अपनी बहरिया के मुमकिन बहरी अड्डे के तौर पर उसे इस्तेमाल करने के लिए ग्वादर पोर्ट को जदीद बनाने और इसके आसपास के इलाकों को बहुत तेजी से तरक्की देने में मसरूफ है। ग्वादर पोर्ट की तरक्की, जो चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के $46 बिलियन का हिस्सा है, बीजिंग के लिए स्ट्रेटेजिक और फौजी अहमियत की हामिल है, क्योंकि चीन सामान की आमदोरफ्त के लिए राहदारी को इस्तेमाल करना चाहता है, जिसकी वजह से चीन को तवील समंदरी रास्ते पर इन्हसार करने की जरूरत को कम करना पड़ता है। लेकिन चीन ने ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़े ग्वादर बंदरगाह को अपनी तेजी से बढ़ती अवामी अवामी लिबरेशन आर्मी और बहरिया के एक मुमकिना अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल करने का इरादा किया है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन ग्वादर पोर्ट के जरिए बहरा हिंद में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जिससे ये खदशात पैदा हो गए हैं कि चीन ग्वादर पोर्ट को बहरिया के अड्डे और प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान की बढ़ती हुई समंदरी ताकत को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम पाकिस्तान में ही CPEC कॉरिडोर पर चीन की जानिब से जारी तामीराती काम की भी बहुत मुखालफत की जा रही है। इसके पेश नजर चीन किसी भी एहतजाज और मुमकिना हमले के दौरान अपने अवाम की हिफाजत के लिए ग्वादर पोर्ट के आसपास एक आला सिक्योरिटी कंपाउंड बना रहा है। इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स इस वक्त ग्वादर और कराची बंदरगाहों के आसपास तामीराती कामों में मसरूफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने CPEC कॉरिडोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फौज और चीन मवासलाती तामीराती कंपनी के इंजीनियर्स और अमले को तैनात किया है, जो ग्वादर की तरक्की के लिए मसरूफ अमल हैं। गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से भारत और चीन की फौजें शुमाल मशरकी रियासत सिक्किम और लद्दाख के सरहदी इलाकों पर आमने सामने खड़ी हैं। इन इलाकों में दोनों जानिब से फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हाथापाई जैसे बाज वाक़यात में दोनों जानिब के फौजी जख्मी भी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कशीदगी में कमी के कोई आसार नहीं है। भारतीय पोजीशन रहनुमा ने मोदी से सिर्फ एक सवाल का जवाब मांग लिया, क्या कोई चीनी फौजी भारतीय हदूद में दाखिल नहीं हुआ? चीनी फौज की भारतीय इलाके पर कब्जे की खबरों ने पूरे भारत में बेचैनी की एक लहर पैदा कर दी है और बात मोदी के इस्तीफे तक जा पहुंचती नजर आ रही है। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की मरबी हिंदू कौम परस्त तनज़्ज़ुम RSS के सरकर्दा रहनुमा राम माधव ने इस सिलसिले में भारतीय ज़राया ब्लॉग के साथ बातचीत में तस्लीम किया है कि सरहदी तनाज़ा बिलाशुबा संजीदा नौइयत का है और हुकूमत उसे हल करने की कोशिश में लगी है। उनका कहना था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का मामला कोई पहली बार नहीं पेश आया है। भारत और तिब्बत की सरहद पर चीन के साथ एक हद तक कशीदगी पहले से रही है और दोनों मुल्कों की क़यादत उसे हल करने की सलाहियत रखती है। इस वक्त वो सफारती सतह पर बातचीत कर रहे हैं। राम माधव का कहना था कि दोनों मुल्कों की फौजों की सतह पर बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और गुज़श्ता चंद दिनों से बातचीत तातुल का शिकार है। लेकिन बीजिंग में सफारती सतह की बातचीत जारी है और उम्मीद है कि इसका कोई हल निकल आएगा। चीन भारत सरहदी कशीदगी के सूरत हाल पर मिस्टर गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो चीन के साथ खड़े होने वाले इस तनाज़े पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे और मुल्क को बताए कि क्या हो रहा है, क्योंकि हुकूमत की खामोश कयास आराइयों और गैर यकीनी सूरत हाल को हवा दे रही है। उन्होंने पहले कहा था कि चीन के साथ सरहदी सूरत हाल के बारे में
हुकूमत की खामोशी बड़े पैमाने पर कयास आराइयों और गैर यकीनी सूरत हाल को हवा दे रही है। कांग्रेस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो चीन के साथ सरहद पर कायम जमहूरी बहाली पर तमाम सियासी जमातों और मुल्क को एतमाद में लें। मशरकी लद्दाख में पेंगविंग तस, वादी गलवान, डमचुक और दौलत बेग ओल्डी में हिंदुस्तान और चीन के दस्ते 3 हफ्तों से बड़े तनाज़े में मसरूफ थे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत जारी है ताकि इस मसले को हल किया जा सके। दूसरी तरफ भारत चीन तनाज़े पर अमरीकी रहनुमाओं ने लद्दाख की मुतनाज़िया सरहद पर भारत के खिलाफ चीन के जारहाना रवैये की मज़म्मत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो और कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा ने भारत के खिलाफ हालिया फौजी तनाव के दौरान चीन के रवैये को गुंडागर्दी करार दिया है। भारतीय सिक्योरिटी हुक्काम और मकामी मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज की भारतीय इलाके में मुबैना दखल अंदाजी के बाद हिमालय के मगरबी इलाकों में 3 या 4 मकामात पर हजारों भारतीय और चीनी फौजी कई हफ्तों से एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं। चीन इस इल्जाम से इनकार करता है कि इसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है। भारत खिते में चौधराहट का उम्मीदवार है, उसे अमरीकी आशीर्वाद भी हासिल है, बल्कि अमेरिका 2 दहाइयों से भारत को बढ़ावा भी दे रहा है। बहरा हिंद और खिते में चीन के मुकाबिल उसे तैयार भी किया जा रहा है। अमेरिका आलमी मंजरनामे पर, आलमी मईशत पर, आलमी सियासत पर चीन के उठते हुए, बढ़ते हुए और जमते हुए कदम पर हरगिज पसंद नहीं है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत चीन दुनिया के 3 बर्रे-आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 100 ममालिक में अपने कदम जमाने की मंसूबाबंदी पर अमल पैरा है। सीपैक इस मंसूबे में कलीदी अहमियत रखता है। अमेरिका खिते में कशीदगी के जरिए इस कलीद पर जरब लगाना चाहता है, इसलिए भारत सरकार को चीन के खिलाफ शह दी जा रही है और हालिया चीन भारत कशीदगी इसी अमरीकी सोच की अक्कास है। अमेरिका ने भारत को शह देकर चीनी जब्त को चेक किया है, क्योंकि चीन अपने तय करदा प्रोग्राम के मुताबिक अपनी तामीर और तरक्की का एक संगे मील 2025 में अबूर करने जा रहा है और आलमी इदारों के मुताबिक 2030 तक चीन बिलफेल एक आलमी ताकत बन जाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो चीन अपने अहदाफ हासिल कर लेगा। यही वजह है कि उसे जंग में उलझाकर इसकी मंजिल खोटी करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान का लद्दाख में हालिया कदम इस आलमी साजिश का एक हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बात की और इस दौरान अमेरिकी सदर ने वजीर आजम मोदी को G7 ग्रुप की अगली मीटिंग में हिस्सा लेने की दावत दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने G7 की सदारत अमेरिका को मिलने का जिक्र करते हुए ग्रुप में तौसी करने की उम्मीद जाहिर की, जिससे कि इसमें हिंदुस्तान समेत कुछ दीगर ममालिक को भी शामिल किया जा सके। इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आजम मोदी को अमेरिका में होने वाली G7 ग्रुप की आइंदा मीटिंग में शिरकत की दावत दी। इस टेलीफोनिक बातचीत में वजीर आजम मोदी और ट्रंप ने दोनों ममालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार की जरूरत जैसे अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू के बाद वजीर आजम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मा गर्म और नतीजा खेज गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिकी सदर से G7 कोविड-19 वबाई मर्ज और दीगर बहुत से अमूर के बारे में उनके मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इससे पहले भी 2019 में सदर ट्रंप की दावत पर G7 इजलास में शिरकत कर चुके हैं। 2019 में ये इजलास फ्रांस में हुआ था, जहां वजीर आजम मोदी खसूसी मेहमान के तौर पर इस मीटिंग में शरीक हुए थे। दोस्तों, आपको बताते चलेंगे हिंदुस्तान G7 ग्रुप का रुकन मुल्क नहीं है। G7 बर्तानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता और बाअसर ममालिक का ग्रुप है। इन ममालिक के सरबराहान सालाना आलमी गवर्नेंस के अमूर पर तबादला ख्याल के लिए मुलाकात करते हैं, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, मुल्की सलामती और मईशत शामिल हैं।
चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया को G7 सरबराही इजलास में शिरकत की दावत देने के मंसूबों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजिंग के खिलाफ घेरा तंग करने की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सरबराही का इजलास सितंबर तक मुलतवी कर दिया है और हिंदुस्तान और 3 दीगर अक़वाम समेत दुनिया की आला मईशतों की ग्रुपबंदी में पुराने ब्लॉक को G10 या G11 तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ट्रंप की हिंदुस्तान और 3 दीगर अक़वाम को दावत दिए जाने के बारे में एक इज़्तिराब पाया जाता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वो चीन के नए सिक्योरिटी कानून के जवाब में हांगकांग को ख़ुसूसी हैसियत वापस लेने के इक़दाम समेत बेड़े से बीजिंग को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने चाइना को इस वबा का जिम्मेदार करार देते हुए एक मर्तबा फिर लफ्जी जंग का आगाज किया है। हाल ही में सदर ने अपने बयान में कोरोना को चाइना का सबसे बदतरीन तोहफा करार दिया है। गुज़श्ता चंद हफ्तों पहले सदर ने आलमी इदारा सेहत को चीन के साथ ताल्लुकात पर सवालिया निशान उठाया था। सदर ट्रंप ने अपने तवील खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बिना पर आलमी इदारा सेहत से तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सदर के मुताबिक इदारे को इस्लाह के लिए कहा गया था, मगर खातिर खा बेहतरी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, इसलिए अब हम तमाम ताल्लुकात कलादम कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।